आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी का दीपावली का पर्व बहुत अच्छे से मना होगा। दीपावली की पूजा तो हो गई। अब लोगों के मन में ये प्रश्न भी जरूर होगा कि अब इस पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री का क्या करना है और चौकी कब और कैसे हटानी है। जो भी पूजन सामग्री आपने माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश को अर्पित की है, उनका अब क्या करना है। और क्योंकि इस बार विसर्जन वाले दिन यानी कि 25 अक्टूबर मंगलवार को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और इसका सूतक सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। और मान्यताओं के अनुसार दीपावली का जो विसर्जन है वो अगले दिन सुबह सवेरे किया जाता है। कुछ जगह पर भाई दूज के दिन ही इस चौकी को हटाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी भी मान्यता है उसका पालन आप कर सकते हैं। लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण होने के कारण जो चौकी का विसर्जन है वो दीपावली के ठीक अगले दिन यदि आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सूतक के समय या ग्रहण के समय कोई भी चौकी अपने घर में इस तरह की, जो कि दीपावली की मेन पूजा है, मुख्य पूजा है, साल भर का बहुत बड़ा त्योहार है, तो ऐसे में सूतक के समय ये चौकी या फिर चौकी पर कोई भी मूर्ति या फिर कोई भी फल नैवेद्य अर्पित जो आपने किए हुए हैं वो नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से वो ग्रहण के समय दूषित हो जाते हैं। तो आज आप ये भी जानेंगे कि आपको 25 अक्टूबर को ये चौकी या फिर अगर आप भाई दूज के दिन इस चौकी को हटाते हैं तो दोनों ही दिन विसर्जन का जो समय है वो कब से कब तक रहने वाला है। उससे पहले आप जान लीजिए कि चौकी पर जो आपने रखी हुई है सामग्री, उनका आपको क्या करना है। आप बहुत सारे फूल, तरह तरह के फूल माँ को और भगवान को अर्पित करते हैं, तो उन फूलों को आपको क्या करना है कि उन्हें आप पूजा करने के तुरंत बाद हटा दें। भगवान पर कभी भी पुराने बासी फूल बहुत देर तक नहीं रखने चाहिए। अगले दिन सुबह विसर्जन के समय तो आप इन्हें जरूर हटा दें यदि आप भाई दूज तक भी चौकी रखना चाहते हैं। और इनका विसर्जन आप चाहें तो नदी तालाब में कर सकते हैं या किसी भी आप पवित्र वृक्ष में कर सकते हैं, उसकी जड़ के नीचे रख सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने ही घर के किसी गमले में या क्यारी में भी इन फूलों को आप विसर्जित कर सकते हैं। पूजा में चढ़ाए गए अक्षत का क्या करना है। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इन सभी अक्षतों को एक पात्र में इकट्ठा करके छत पर या जहां पर भी चिड़िया पंछी आते हो वहां पर उनके लिए आप डाल सकते हैं। साथ में एक कटोरे में आप पानी भी जरूर रख दें। अगर आपने नवरात्रि के दिन में कलश की स्थापना की हुई है, अधिकतर लोग कलश की स्थापना भी करते हैं, तो उस कलश का आपको क्या करना है। अगर आपने कलश के ऊपर पानी वाला नारियल रखा है तो सबसे पहले नारियल हटाएं, उसका विसर्जन भी आप कर सकते हैं। मंदिर में भी आप दान में दे सकते हैं या फिर नवरात्रि में जैसे हम नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, सभी लोगों में बांटते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आपने नारियल नहीं रखा, पूर्ण पात्र रखा है जिसमें अक्षत रखे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सारे अक्षत पूजा में जितने भी आपने प्रयोग किए हैं उन सबको आप पहले एक साथ किसी प्लेट में, किसी बर्तन में रख लीजिएगा। फिर कलश के अंदर रखे हुए जल को भी प्रणाम करें और फिर अपने पूरे घर में एक फूल की सहायता से इस जल का छिड़काव करना चाहिए। सब तरफ, चाहे मुख्य द्वार हो, किचन हो या आपका जो भी कमरा हो, यदि आप एक ही कमरे में रहते हैं तो चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना चाहिए। बचे हुए जल को किसी भी पौधे में आपको डाल देना चाहिए। भूल से भी लेकिन तुलसी जी के पौधे में ये जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में किसी भी दूसरे देवी देवता को अर्पित किया हुआ जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अब जल के अंदर यदि आपने सामग्री रखी हुई है, जैसे कि अक्षत डालते हैं, हल्दी या दूर्वा डालते हैं या सिक्का डालते हैं, आप उन्हें निकाल लीजिए। सिक्के को आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं। बाकी चीज़ों का विसर्जन आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, नदी तालाब में या फिर पवित्र वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। भोग में आपने जो भी अर्पित किया हुआ है, जैसे कि फल, मिठाई या कुछ भी आपने बताशे, खील, खिलौने या पंचमेवा, उन्हें आप परिवार के सदस्यों में जरूर बांटें। और देखिए, भोग से संबंधित एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम जो भी भोग नैवेद्य अपने देवी देवता को अर्पित करते हैं ना, उसे हम बहुत ज़्यादा देर तक मंदिर में नहीं रख सकते और रखना भी नहीं चाहिए। जैसे आपने पूजा की, आरती की, उसके बाद उस भोग को तुरंत ही वहाँ से हटा लेना चाहिए। ऐसा करने से जो भगवान है वो अपना भोग तो स्वीकार कर लेते हैं और जो प्रसाद आप ग्रहण करते हैं उसमें भी भगवान का आशीर्वाद आ जाता है। तो आप कभी भी, कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह का प्रसाद जो है रात को बांटते हैं, रात को भगवान को अर्पित किया हुआ भोग सुबह को हटाते हैं। ऐसा नहीं करना है। खासकर दिवाली की रात को तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप दिवाली की रात को ही ये प्रसाद, फल, मिठाई वहाँ से हटा सकते हैं। अगर आपने पान सुपारी माँ को या गणेश जी को अर्पित किए हैं तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। इलायची को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक हम बहुत सारे जलाते हैं। आप इनका क्या कर सकते हैं कि जो दीपक हैं आप उनका सबका विसर्जन ना करें।
जो हम विसर्जन करते हैं उसमें कुछ भी, जैसे कि 5 या 7 दीपक का आप विसर्जन कर सकते हैं। बाकी दीपकों को आप अपने घर में जो भी नियमित रूप से आप पूजा करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर हो सकता है कि आप लोग जलाया करते हो, कार्तिक मास में आप दीप जलाते हैं। तो जैसे कि हम कई बार घर में ही मिट्टी के दीपक जलाया करते हैं तुलसी जी के पौधे के नीचे, तो वैसे नया ही दीपक जलाया जाता है। हर बार आप नया दीपक नहीं जला सकते हैं, जैसे कि डेली सुबह शाम पूजा करते हैं, तो उस जगह पर भी आप पूजा में इन दीपकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने दिवाली की पूजा में कौड़ी या कुबेर यंत्र, श्री यंत्र या दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग किया है, उनकी पूजा की है, तो अब आप विसर्जन करने से पहले इन सभी को मंदिर से हटा लीजिएगा। कुबेर यंत्र को आप चाहे तो मंदिर में रख सकते हैं, नहीं तो इन सबको लाल कपड़े में बांधकर, अलग अलग बांधकर आप अपने घर की तिजोरी में या जहाँ पर भी आप जो पूजा की सामग्री है, सारी कुछ तो आप मंदिर में नहीं रखते होंगे, किसी भी पवित्र जगह पर आप इन्हें रख सकते हैं। सबसे अच्छा जो जगह होती है वो होती है जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, वो शुभ जगह मानी जाती है, और वहाँ पर कुबेर यंत्र या श्री यंत्र रखने से कहते हैं कि घर में खूब बरकत होती है। अगर आपने सिक्के अर्पित किए हैं तो सिक्के को भी आप इसी प्रकार तिजोरी में रख सकते हैं, या जहाँ पे भी आप गहने आभूषण रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। इन्हें आप पीले या लाल वस्त्र में ही बांध कर रखना चाहिए। यदि आपने कौड़ियाँ या गोमती चक्र रखा है तो उन्हें भी आप इसी तरह से कोरे लाल या पीले वस्त्र में बांधकर घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कुछ लोग चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के की पूजा करते हैं, उनका भी आपको ऐसे ही करना है। इनको खर्चना नहीं चाहिए, इनको बेचना नहीं चाहिए, आप अपने घर में रखें। जो दक्षिणा आपने रखी है मंदिर में, उस दक्षिणा से आप अपने ही घर में भगवान के लिए पूजन सामग्री खरीद सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी दान दे सकते हैं। अगर आपने लक्ष्मी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित की है तो उसमें से कुछ चीजें जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर अपने पास रखकर बाकी का आप मंदिर में दान कर सकते हैं। खील बताशे, खिलौने आप माँ को अर्पित करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसे आप न केवल अपने ही परिवार में बांटें बल्कि आसपास के लोगों को, निर्धन व्यक्तियों को, ब्राह्मण को और किसी ज़रूरतमंद इंसान को जरूर दें। साथ में कुछ भी फल या मिठाई दें, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी उन्हें आप दे सकते हैं। मंदिर में आज के दिन जो पूजा की जाती है, साथ में नई झाड़ू की पूजा भी करते हैं। जैसे कि धनतेरस को कुछ लोग झाड़ू की पूजा करते हैं और अगले दिन से इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दीपावली तक मंदिर में झाड़ू रखते हैं और फिर दीपावली के बाद अगली सुबह उसी झाड़ू से पूजा करते हैं और घर का दरिद्र भगाते हैं और कहते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में सदा आगमन बना रहे, आपका हमारे घर में स्थायी वास बना रहे। तो नई झाड़ू का प्रयोग कुछ लोग दिवाली की सुबह से करते हैं। तो इस झाड़ू का प्रयोग आपको सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर करना है। मुख्य द्वार को आप झाड़ू से साफ करके उसके बाद घर के जो भी किचन है या जो भी कमरे आपके हैं वहाँ पर इससे झाड़ू लगा सकते हैं। झाड़ू को कभी भी ठोकर नहीं मारना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। इस बारे में एक कंप्लीट वीडियो कि झाड़ू का क्या करना चाहिए वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। इन सभी सामग्रियों को हटाने के बाद आपको जो भी मूर्तियां आपने स्थापित की हुई हैं भगवान गणेश की या माँ लक्ष्मी जी की, उन्हें अब हटाना होगा। आप मूर्तियों को थोड़ा सा हिला लीजिएगा। जब आप ये सारी विसर्जन वाली सामग्री हटाते हैं उससे पहले सबसे पहले चौकी को थोड़ा सा हिलाया जाता है और माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की मूर्ति को थोड़ा सा हिलाया जाता है। उसके बाद ही एक एक करके बाकी जो विसर्जन वाली सामग्री है उसे हटाया जाता है। फिर इन मूर्तियों को आप प्रणाम करके और अपनी पूजा में भूल चूक के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। ध्यान रखना है, मूर्तियों को आप जो आपने पुरानी मूर्तियां हटाई होंगी या हो सकता है अभी भी आपके मंदिर में पुरानी मूर्तियां हो, तो उनका विसर्जन आप अगले दिन विसर्जन सामग्री के साथ ही जरूर करें। उसके बदले में आपको नई मूर्तियों की स्थापना करनी होगी। नई मूर्तियों को स्थापित करने के बाद आप उनका धूप दीप जलाकर पूजन करें, फूल माला अर्पित करें, फल फूल मिठाई अर्पित करें, और उसके बाद आप डेली जिस तरह से पूजा करते हैं उस तरह से पूजा आप कर सकते हैं। चौकी जो है उसे हटाने के साथ ही आपके पास जो भी वस्त्र चौकी पर आपने बिछाया है उसे आप बार बार अगली पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। उस चौकी का भी आप अगली बार प्रयोग कर सकते हैं। अब क्योंकि 25 अक्टूबर को सुबह जो लोग विसर्जन करेंगे, तो ध्यान रखना है कि सूतक काल में किसी भी तरह की पूजा पाठ की मनाही होती है। अगर आप सूतक प्रारंभ होने से पहले पहले पूजा कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सुबह उठने में देर हो जाए और सूतक लग जाए तो फिर आपको पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए, ना ही मंदिर की किसी भी मूर्ति को छूना चाहिए। आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि तुलसी दल आपको तोड़कर कब रखने हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि को और ग्रहण काल में तुलसी जी के पौधे को ना तो स्पर्श किया जाता है, ना ही तुलसी दल तोड़े जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय यदि मंदिर में
या फिर घर में जो भी भोजन, पानी या दूध वगैरह बच जाता है, खाने पीने की जो भी वस्तुएं होती हैं, उन सभी में तुलसी जी का एक एक पत्ता डालकर रख दिया जाता है। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव उस भोजन पर या पीने वाली चीज़ों पर नहीं पड़ता है। भोजन खराब नहीं होता, दूषित नहीं होता है। क्योंकि ये जो ग्रहण होता है, इससे नकारात्मक जो किरणें निकलती हैं, ये भोजन के माध्यम से या पानी या दूध के माध्यम से या खाने पीने वाली वस्तु के माध्यम से हमारे शरीर में जा सकती हैं, जिसका बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे मन पर भी पड़ सकता है, हमारे ग्रहों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने से मना किया जाता है। अगर आप तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं तो अपने आप गिरे हुए तुलसी दल भी आप जो भी मंदिर है, भोजन है, पानी है, खाने पीने की वस्तुओं में आप डालकर रख सकते हैं। अब जानिए कि 25 अक्टूबर को आपको किस समय विसर्जन करना है और भाई दूज वाले दिन आप किस समय विसर्जन कर सकते हैं। तो 25 अक्टूबर मंगलवार को दीपावली का विसर्जन आप कर सकते हैं सुबह 3:05 से 4:20 तक। और आपको ध्यान रखना है कि 4:22 से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए हर हाल में आप इस समय तक विसर्जन कर लें। अगर आप इस दिन विसर्जन नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप फिर 27 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन भाई दूज है, उस दिन सुबह 4:47 से लेकर सुबह 11:50 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप किसी कारण से 25 अक्टूबर तक चौकी का विसर्जन ना कर पाए तो फिर आपको चौकी पर, मंदिर को ढककर उस चौकी पर भी आपको कोई कपड़ा रख देना चाहिए। सभी मूर्तियों को, सभी सामग्री को किसी साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो फिर 27 अक्टूबर को गुरुवार के दिन आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर महिलाओं को पीरियड्स हो जाएं तो अपने ही घर के किसी अन्य सदस्य से भी आप विसर्जन करवा सकती हैं। जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया है, उसी अनुसार आपको विसर्जन करना चाहिए। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ग्रहण से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हो सके तो ग्रहण की वीडियो भी आप जरूर देखिएगा।